हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम लोग एमसीक्यू और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दिवस के रूप में यानी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारी जीवन का उत्पत्ति और जीवन का अंत उसी चक्र में बंधा हुआ है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पृथ्वी है। तो पृथ्वी दिवस के रूप में यानी अर्थ डे के रूप में हम लोग 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। दूसरा है डिजिटल अरेस्ट यानी साइबर स्कैम से बचने के लिए सीबीआई ने एआई चैटबॉट लॉन्च करने जा रही है। ये सीबीआई यानी हमारे देश के सबसे उच्च जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक एआई लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है चैट बॉट। आज पूरी दुनिया में और ये भारत में खासकर कई ऐसे पढ़े लिखे लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके उनके पैसे खाया जा रहा है। उनमें से डिजिटल अरेस्ट में पुलिस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, जज बनते हैं। एक ही बार कई सप्ताह तक यानी 2 सप्ताह अभी हाल ही की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पर टिप्पणी की थी कि कैसे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं। तो ये अभय नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है जो डिजिटल अरेस्ट के जानकारी को साझा किया जा सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्थानिक योजना मरीन स्पीटल्स प्लान शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? तो जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्री जैव विविधता में कई सारी चीज़ों में आगे है, उनमें से एक है उड़ीसा। और उड़ीसा में जो समुद्री स्थानिक योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना। उस क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। ये उड़ीसा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये साध्वी सतीश सील ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता। ये मिस इंडिया भी पहले रह चुकी है। ये गोवा के रहने वाली है। यही में रक्षा मंत्री ने किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पे रक्षा मंत्री ने आधिकारिक तौर पे 3 दिवसीय यात्रा है ये। और बेसिकली इसमें रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश में ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण यात्रा है। भारत सरकार ने निर्यात की मदद के लिए रिलीफ योजना में किन नए देशों को शामिल किया है? तो ये मिस्र और जॉर्डन के साथ भी ये शामिल किया गया। इसके पीछे का कई ऐसे कारण क्या है कि जो मध्यपूर्व में तनाव के कारण जो इनिशियल चीज़ है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, जैसे खाना पीना की चीज़ें हैं, जैसे वो ट्रेड रूट 20% का ट्रेड रूट था, तो उसके बंद होने से कई असर पड़ेगा। तो रिलीफ योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें कई ऐसे देशों जिनको जरूरत पे हम आयात निर्यात कर सके, तो इसलिए जॉर्डन और मिस्र को भी इसमें शामिल किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रविशंकर को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रविशंकर जी को हाल ही में ग्रीस का नए राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2026 की प्रतियोगिता मिस शाइनिंग स्टार का उप किताब यानी सब टाइटल किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा साध्वी सतीश सेल। ये गोवा के रहने वाली है। ये फेमिना मिस वर्ल्ड भी जीत चुकी है। तो ये सब टाइटल मिस इंडिया प्रतियोगिता के दौरान शाइनिंग स्टार में सब टाइटल का किताब जीत ली थी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम यानी सीज फायर को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि बुधवार तक ही उनके जो अवधि काल था उसमें समाप्त होना था, लेकिन अनिश्चित काल तक जब तक पीस टॉक या कोई ऐसा चीज नहीं हो जाता तब तक सीज फायर लागू रहेगा। केरल में एक हादसा हुआ जिसमें त्रिशूरपुरम उत्सव से पहले पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसमें 13 लोग का दुखद मृत्यु हो गया। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर बनते थे उनको हमने शामिल करने का प्रयास किया है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल पे और जो डेली वीडियो से इंटरेक्ट करने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।